Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I am Ranin Sen. In this lecture we are going to start with calculation of determinant of matrix. In this lecture we will learn how to calculate the determinant of any m cross n matrix quickly in seconds in examinations. So let us start with today's topic, that is calculation of determinant of how to calculate of determinant of any m cross n matrix. So guys, if you are new on our YouTube channel and if not subscribed the channel yet, then please click on the subscribe button and also hit the bell icon for upcoming notifications. So let us start with calculation of determinant of matrix. तो देखिए, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आप सभी को आता होगा, इतना मुझे पता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हम 11th क्लास से निकालते आ रहे हैं, तो ये आपको पता ही होगा। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स खूब निकाला होगा, ठीक है। मगर आज का जो इस लेक्चर का मेन मोटो क्या है, मेन मोटिव क्या है, इस लेक्चर में ये हम सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को कैसे हम क्विकली निकाल सकते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर, ताकि हमारा जो टाइम जो कंज्यूम होता है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते टाइम पे, जो लंबे लंबे सॉल्यूशंस करके हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, कोई भी 3x3 या फिर 4x4 मैट्रिक्स का, तो वो हम कैसे क्विकली सेकंडों के अंदर कैसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, वो हम आज इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हम मूव करेंगे कि कैसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं सेकंडों के अंदर, ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस में। ओके, तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स आपको पता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, नंबर्स का अरेंजमेंट होता है रोज और कॉलम्स में, है ना, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स क्या है? नंबरों का अरेंजमेंट रो और कॉलम में, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। जनरली नंबर्स कौन से होते हैं मैट्रिक्स के अंदर? वो रियल नंबर होते हैं। रोज और कॉलम्स हमें पहचानने आना चाहिए मैट्रिक्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं रोज और कॉलम्स में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स लिखा है, मैट्रिक्स ए लिखा है इस टाइप से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये क्या है? नंबर्स का, ये नंबर्स है, नंबर्स, ये नंबर्स का अरेंजमेंट है रो और कॉलम में। देखो यहाँ पे रो कैसे पता करोगे? यदि हॉरिजॉन्टल में यदि नंबर अरेंज है तो उसको रो कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला रो ऊपर वाला है, दूसरा हॉरिजॉन्टल में नंबर का अरेंजमेंट रो 2 है, तीसरा आपका रो 3 है। इसी तरीके से कॉलम्स में यदि नंबर्स का अरेंजमेंट यदि वर्टिकल में है तो उसको कॉलम्स कहते हैं। तो सिमिलरली दूसरा वाला कॉलम 2 हो जाएगा, तीसरा वाला कॉलम 3 हो जाएगा। तो ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है। वेयर m क्या रिप्रेजेंट करता है? वेयर m रिप्रेजेंट करता है रोज, वेयर m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज हैं? यहाँ पे 3 नंबर ऑफ रोज हैं। यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं? यहाँ पे 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो m इक्वल्स टू n है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे यदि हम मैट्रिक्स A की बात करें, दूसरा मैट्रिक्स A ले लेते हैं। दूसरे मैट्रिक्स में नंबर का अरेंजमेंट देखो, 4 नंबर दिया हुआ है, उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अरेंज कर दिया है। तो A11 A12 A21 A22। तो यहाँ पे देखिए, तो हॉरिजॉन्टल तो रो 1 रो 2 होता है, वर्टिकल कॉलम 1 कॉलम 2 होता है। यहाँ पे रोज क्या दिया है? कितने रोज हैं? यहाँ पे 2 रोज है। यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अंदर हम मैट्रिक्स को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक तो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल ये आपके सामने है, 2 3x3 और 2x2। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल 4x2 4x3 या फिर 3x2 3x1। इस टाइप के आपके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल होते हैं। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो डिफाइंड होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। दूसरी चीज़, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए यदि इक्वल्स टू 0 आता है तो इसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए नॉन 0 आता है तो इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
इतनी बात क्लियर, नॉन सेकेंडर मैट्रिक्स। तो अपना आज का मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि हम कैसे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे क्विकली, सेकंड के अंदर मैं निकालना बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर। देखिए 2x2 मैट्रिक्स तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी को पता है। जैसे कि 2x2 का मैट्रिक्स ले लो आप इस टाइप से ABCD। यदि आपको बोला जाए इसका डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालो भैया, यदि आपको बोला जाए इसका डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालो, हम क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर देंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया AD, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया BC और बीच में डाल देंगे माइनस। तो इस टाइप से डिटरमिनेंट ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स का सिंपली हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम तो निकाल देते हैं 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो कोई भी निकाल देगा। 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना बताइए सर, मेन तो यहाँ पे ये बात आती है। देखिए यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स, अगेन देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर दो। 4 - 3 4 - 6 ये आपका आ जाएगा -2। तो डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 2x2 का -2। भैया अब तो हमें ये बताइए आप कि 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैं बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है उसको आप आँख बंद करके चुपचाप से लिख दीजिए इस टाइप से 3 2 1 4 2 1 1 2 3 लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे? अब पहला जो दो कॉलम को फिर से रिपीट कर देंगे 3 2 1 4 2 1, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? डाउनवर्ड्स की तरफ डायगोनली चलेंगे। हम क्या करेंगे? डाउनवर्ड्स की तरफ डायगोनली चलें, इस टाइप से चलेंगे डाउनवर्ड्स में डायगोनली, इस टाइप से चले हमने डायगोनली। अब क्या करेंगे? फर्स्ट जो डायगोनली चले उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 6 × 3 18। फिर दूसरा डायगोनली चले उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 8 होगा। तीसरा चले 2 होगा। ये हमने डाउनवर्ड्स में डायगोनली का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दिया। सिमिलरली इसका उल्टा चलते हैं भैया, हम उसका उल्टा डायगोनली चलेंगे ऐसे, इस टाइप से चलेंगे डायगोनली। उल्टा जब हम डायगोनली चलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये क्या आएगा? 2। दूसरे का क्या आएगा? डायगोनली मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा, ऐड करते चलेंगे। तीसरे का क्या आएगा? 6 4 24। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपका सिंपल मैथमेटिक्स बच गया, 18 + 18 क्या होता है? 26 + 2 28 -6 + 2 8 8 + 24 32। तो 28 - 32 -4, ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स आ गया। देखिए कितने आसानी से हमने निकाल दिया डिटरमिनेंट ऑफ द 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, यदि प्लस माइनस में मिस्टेक हो गया है तो वो आप चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज यही मेथड होता है डिटरमिनेंट ऑफ द 3x3 मैट्रिक्स निकालने का, सबसे इजी मेथड। तुरंत आप निकाल के बता दोगे कि डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर से हम देखते हैं ये भी कैसा मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स। सर इसको आप तुरंत करके बताइए। चलो करके बताते हैं तुरंत इसका डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो कैसे तुरंत करेंगे? जो मैट्रिक्स का निकालना है उसको चुपचाप से लिख दो, 3 1 4 2 6 3 1 2 2। पहले के दो कॉलम को फिर से रिपीट कर दो, 3 1 4 2 6 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले डाउनवर्ड डायगोनली चलेंगे इस टाइप से, डाउनवर्ड डायगोनली चलेंगे इस टाइप से डाउनवर्ड डायगोनली चलें। तो जब आप डाउनवर्ड डायगोनली चलेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन लेके ऐड कर देंगे अपन। तो 6 2 = 12 12 3 = 36, तो 36 + 4 4 = 16 + 3। ओके, 36 + 3 39, 39 + 16 ये आपका क्या आ जाएगा? 36 + 3 39 + 16 36 + 3 39 39 49 49 और 6 55 आएगा। ओके, नाउ सिमिलरली इसका उल्टा चलेंगे, इसका उल्टा ऐसे चलेंगे, इसका उल्टा लेके उल्टा मल्टीप्लिकेशन करके फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, 24 + 6 3 2 = 6 18
प्लस 4। ठीक है, अब फाइनल आंसर बताइए आप। 36 प्लस 3 39 होता है, और 39 प्लस 16 कितना होता है? 39 प्लस 16 कितना होता है? 55 माइनस 24 प्लस 4 28, 28 और 18 कितना होगा? 28 और 18 कितना होगा? 46। 55 माइनस 46 कितना होगा? कितना आएगा आंसर? 55 माइनस 46 आएगा आपका 9। तो इस टाइप से हम किसी भी 3x3 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्विकली, तुरंत मिनटों के अंदर, यदि आपका फास्ट कैलकुलेशन है तो सेकंडों के अंदर आप निकाल के बता देंगे। तो इससे आपका क्या होगा? एग्ज़ाम के अंदर टाइम सेव होगा। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं 3x3 का मिनटों के अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगा कि 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे मिनटों के अंदर। तो तब तक के लिए आप बने रहिए। यदि आपको ये वीडियो यदि पसंद आया और ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो फिर गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इन्वर्स निकालने का टेक्निक बताने जाऊंगा, तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर and goodbye.